अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत में से होंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे एक नॉर्मल साइज़ का 2 प्याज लेंगे और एक टमाटर लेंगे और 3-4 मैंने मिर्चें इस्तेमाल की हैं। ये मैं फ्रीज़ करके एक साथ रख ली थी और ये फ्रेश रहती हैं। और ये दाल माश थी जो कि मैंने आधा घंटा पौना घंटा पहले भिगो के रखती थी धो के। और मैं मिट्टी की हांडी यूज़ कर रही हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें मस्टर्ड ऑयल से बनाऊँगी। मस्टर्ड ऑयल बहुत हेल्दी भी है और अच्छा यूज़ हो जाता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ऑप्शनल है, आप जो है वो कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप डेली यूज़ में अपनी हांडी में करते हैं। हांडी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कढ़ाई में भी बन सकती है, इसलिए हम और भी रेसिपीज़ इसकी लेके आएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक मुनफरद सी हांडी में माश की दाल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमने प्याज टमाटर और मिर्चें ली हैं, ये देखिए यही हर चीज़ नॉर्मली हांडी में डलती हैं और इसी से इसका टेस्ट आएगा हांडी के अंदर डिफरेंट सा। नॉर्मल आंच आपने रखनी है और इसमें तेल को गर्म कर लेना है, ऑयल को, और हल्का सा जब धुआं छोड़ दे तो उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि मिट्टी की हांडी थोड़ा टाइम लेती गर्म होने में, और इसको पहले नॉर्मल आग में गर्म करना है, एकदम से तेज़ नहीं आग में चला देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज डालने के बाद आप इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें हरी मिर्च डाल देनी है जो कि प्याज के साथ साथ फ्राई होंगी तो एक अलग सा मुनफरद सा टेस्ट देंगी। ठीक है, जब ये थोड़ा सा मतलब गोल्डन ब्राउन हो जाए, आपको लगे कि इसने कलर इसका नॉर्मली चेंज हो गया है, तो फिर आप इसमें एक टमाटर डाल दें जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था। वो डालने के बाद मसाले को अच्छे से तैयार कर लें। थोड़ी देर बाद जब ये मसाला थोड़ा सा प्याज इसके अंदर और टमाटर इसके अंदर थोड़े से मिक्स हो जाएंगे तो फिर आपने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है और इस मसाले को आपने अच्छे से भून लेना है। और इसमें नमक हल्दी और सुरख मिर्च को लास्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, ये थी हमारी नॉर्मल से स्पाइसेस जो कि एंड पे हमने दरमियान में इसमें डाले हैं। इसमें आपने सोचा होगा कि मैंने अदरक और धनिया और ज़ीरा और धनिया या गरम मसाला नहीं ऐड किया। उसे हंडिया जो है या सब्ज़ी जो है अगर हम दरमियान में डालते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, उसको आप लास्ट में रखें गार्निशिंग के तौर पर। अब ये देखिए मसाला थोड़ा सा भुन गया था, इसमें मैंने माश की दाल को ऐड कर दिया। अब माश की दाल को ऐड किया है और ये इसी पानी के अंदर जो है वो गलेगी। इसमें मैं थोड़ा सा 1 गिलास पानी डालूंगी, सिर्फ इतना कि इसमें डिप हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी में गल भी अच्छी जाती है और वैसे भी इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमने इसको बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में नहीं लेके आना। ठीक है, ये खड़ी खड़ी दाल जो है, एक भुनी हुई दाल ज़्यादा टेस्टफुल होती है। इसी तरह से जब इसके अंदर हम जो है वो 1 गिलास अब पानी ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ी सी गल जाए। और ये देखिए इसे पानी खुश कर दिया और ऑयल भी आना शुरू हो गया है। और मैंने इसका कवर नहीं किया था ताकि ये नरम ना हो जाए, सॉफ्टनेस इसमें ज़्यादा ना आ जाए। इसको खुले देगची में ही आपने ढक्कन नहीं इसके ऊपर देना, कवर नहीं करने देगी इसकी। और इसी तरह आपने जब ये ऑयल छोड़ दे, अब इसको टेस्ट चेक करें कि ये गल गई है। और फिर लास्ट में इस पर मैंने गार्निशिंग के लिए एक शिमला मिर्च ऐड की थी, कैप्सिकम ग्रीन कलर की। वो लास्ट में इसलिए ऐड की थी कि इसका अलग सा टेस्ट आता है और ये क्रिस्पी क्रिस्पी ऐड करिएगा आप जब दाल के साथ इसको, ये आपके मुंह में इसका टेस्ट आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक टेस्ट देती है। और एंड पे मैंने इसमें डाल दिया था धनिया। सब्ज़ मिर्चें जो थी वो मैंने काट के नहीं डाली लास्ट में, लेकिन इसके ऊपर आप लास्ट में गरम मसाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखिए।